जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। एक पूजा संबंधी, तीर्थ दर्शन संबंधी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसको सुनकर के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हम सिर्फ तीर्थ में पहुंचकर सिर्फ तीर्थ का दर्शन कर लेते हैं तो वर्णन किया गया, क्षेत्र से दर्शनम पुण्यम प्रवेश तस्य शताधिकम। सिर्फ बाहर से दर्शन कर लेते हैं उसका इतना पुण्य है, तीर्थ में अंदर प्रवेश कर लेते हैं तो उसका 100 गुना ज़्यादा पुण्य है। तस्मा सतगुणम पुण्यम स्पर्शेनम च प्रदक्षिणा। और जब हम मंदिर में पहुँच करके देव प्रतिमा को स्पर्श कर लेते हैं, यानी वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उसका और 100 गुना ज़्यादा फल है। परिक्रमा कर लेते हैं मंदिर की तो उसका और ज़्यादा फल है। तस्मा सतगुणम पुण्यम जल स्नान मतः परम। हम देवताओं के ऊपर जल चढ़ा देते हैं तो उसका और ज़्यादा 100 गुना फल है। क्षीर स्नानम ततो विप्र शताधिकम अनुत्तमम। उनके ऊपर दूध चढ़ा देते हैं तो और 100 गुना ज़्यादा फल है। दधना सहस्राम आख्यातम मधुना तः शताधिकम। उनके ऊपर दही से स्नान करा देते हैं तो उसका और 100 गुना ज़्यादा फल है। शहद से स्नान करा देते हैं तो उसका और 100 गुना ज़्यादा फल है। घृत स्नान चार्तम सारक्रम तः शताधिकम। यदि घी से स्नान करा देते हैं तो उसका और 100 गुना ज़्यादा फल है। चीनी शर्करा से स्नान करा देते हैं तो उसका और ज़्यादा फल है। शिव क्षेत्र समीपस्थम नंदी प्राप्यमाने चह। और भगवान को वंदन पूजन करते हुए एक वस्त्र हम नंदी जी को भी उड़ा देते हैं तो उसका और ज़्यादा 100 गुना फल है। तजे देहम व्यायानम शिवलोके मय्यते। शिव क्षेत्र समीपस्थ नद्य सर्वास शोभना। यदि उस तीर्थ के पास नदी है, नदी का जल भगवान को चढ़ा देते हैं तो उसका और 100 गुना ज़्यादि फल है। ब्रह्म हत्यादि भी पापी मुच्यते नाथ संशय। पंचामृत से भगवान को स्नान कराने पर, मंदिर की परिक्रमा करने पर ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों से व्यक्ति बिल्कुल मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी बात कही है। यदि आपसे हो सके तो पंचामृत से भगवान को नित्य स्नान कराइए। भगवान को पंचामृत से स्नान कराने पर क्या होता है? ब्रह्म हत्या दिवी पापी मुच्यते नात्र संशया। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। इसलिए इन 5 चीज़ों को अमृत कहा गया है, इसलिए इसको पंचामृत कहते हैं। दूध है, दही है, घी है, शहद और चीनी, इन 5 चीज़ों को मिलाकर और इससे भगवान को आप स्नान कराइए। अलग अलग इसको देखें तो दूध से नहलाने पर वंश वृद्धि होती है। दही से भगवान को नहलाने पर पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। घी से स्नान कराने पर धन की वृद्धि होती है। शहद से स्नान कराने पर दुश्मन भी अपना हो जाता है। चीनी से स्नान कराने पर निष्कामता चल करके आती है। और 5 चीज़ों से भगवान को नहलाने पर ब्रह्म हत्यादि भी पापी मुच्यते नाथ संशया। 5 चीज़ों से भगवान को स्नान कराने पर ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए आपसे व्यवस्था बनती है तो भगवान को आप पंचामृत से स्नान कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। वीडियो ठीक लगी है तो आगे इसको जरूर भेजिए जिससे और भी भक्त लोग इससे लाभान्वित हो सकें।